सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, रूसी ऑयल कंपनी के साथ इंडियन ऑयल की डील हुई है। 30 लाख बैरल कच्चा तेल खरीदने की डील हुई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों को देखते हुए इंडियन ऑयल के लिए सबसे अच्छा सौदा इसे माना जा रहा है। और हिमांशु शेखर हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, 30 लाख बैरल कच्चा तेल खरीदने की जो डील सूत्र बता रहे हैं आपसे समझना चाह रहे हैं। एक तरफ हम जानते हैं रूस यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ है, रशिया पे बहुत से सैंक्शंस लगे हैं। ऐसे में ये जो डील हुई है, क्योंकि सरकारी कंपनी है इंडियन ऑयल, इस डील को आप थोड़ा समझाएं। क्या ये सस्ता रेट मिल रहा है कच्चा तेल जो मिल रहा है भारत को, ऐसी कुछ डील, क्योंकि पहले भी इस तरह की खबरें आई थी? देखिए, निश्चित तौर पर सूत्रों ने मुझे बताया है कि जिस रेट पर यह डील हुई है इंडियन ऑयल कंपनी की रूस की एक बड़ी तेल कंपनी के साथ, सरकारी तेल कंपनी के साथ, ये मौजूदा परिस्थिति में जब अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में कच्चे तेल की कीमतें 108-109 डॉलर के आसपास रही हैं पिछले एक दिन से, उसमें ये सबसे बेस्ट रेट भारत को मिला। यानी इससे सस्ता और इससे अच्छा बिजनेस डील इंडियन ऑयल के लिए नहीं हो सकता था। इससे बेहतर रेट पर इंडियन ऑयल को कच्चा तेल जो है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस वक्त कहीं भी किसी भी देश की किसी भी कंपनी से नहीं मिल सकता था। तो ये एक सामरिक तौर पर मुझे लगता है कि एक बड़ा फैसला है। और आपको याद होगा कि सोमवार को ही पेट्रोलियम मंत्री ने राज्यसभा में बहुत साफ शब्दों में कहा था कि उन्होंने खुद रूस सरकार के एक वरिष्ठ प्रतिनिधि से बात की है। लगातार हाईएस्ट लेवल पर भारत सरकार और रूस सरकार के बीच इस मसले पर बातचीत चल रही है। और ये जो कॉन्टैक्ट हुआ है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्टैक्ट, उसने इस डील को फैसिलिटेट किया है। सूत्रों ने हमें ये बताया कि ये जो डील है ये कंपनी और कंपनी के बीच की डील है, एक कमर्शियल डील है। और इसके तहत 3 मिलियन बैरल जो है वो पहले ट्रांच में जो क्रूड ऑयल है वो इंडियन ऑयल खरीदेगा। सूत्रों ने हमें ये भी बताया है कि जो कुछ दूसरी कंपनियां हैं, बड़ी सरकारी तेल कंपनियां, वो भी अब बातचीत शुरू कर रही हैं रशियन ऑयल कंपनीज के साथ। और संभव है कि आने वाले दिनों में और भी कंपनियों का इस तरह का करार हो। उसकी बड़ी वजह यह है कि अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में जैसे जैसे अमेरिका ने, कई यूरोपीय देशों ने सैंक्शन लगाया अमेरिका पे, उसके बाद से हमने देखा है कि डिमांड सप्लाई मिसमैच हुआ है, जिसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में कच्चा तेल बहुत महंगा हो रहा है, जिससे भारत का इंपोर्ट बिल, भारत 80% से ज्यादा अपने कच्चे तेल का आयात करता है, तो आयात पर खर्च लगातार बढ़ता जा रहा है। और इसलिए प्राथमिकता के तौर पर भारत सरकार ने यह तय किया है कि अमेरिका और दूसरे देशों के दबाव के बावजूद भारत उसी देश से, उसी कंपनी से कच्चा तेल खरीदेगा जो सबसे बेस्ट रेट पर भारत को तेल मुहैया कराएगा। हिमांशु, एक और चीज समझना चाहेंगे, जो रूस पे जो सैंक्शंस लगाए गए हैं अलग यूएसए और अलग यूरोपियन कंट्रीज से, वो कितना अड़चन आ सकता है इंपोर्ट करने में? क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने कहा है कि जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि उसका असर पड़ना नहीं चाहिए। देखिए, भारत ने यह तय किया है कि भारत के आर्थिक हित में जो कुछ भी महत्वपूर्ण होगा वो फैसला भारत करेगा। देखिए, भारत सरकार ने 3 हफ्ते से ज्यादा हो चुका है यूक्रेन युद्ध का, अभी तक भारत ने कोई सैंक्शन नहीं लगाया है किसी भी भारतीय कंपनी के ऊपर, किसी भी रूसी कंपनी के साथ, किसी भी चीज के इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए कोई पाबंदी, कोई प्रतिबंध नहीं है। भारतीय जो कंपनियां हैं वो स्वतंत्र है, वो ट्रेड कर सकती है जैसा युद्ध से पहले कर रही थी। और इसी सोच के साथ आपने देखा होगा कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे भी भारत ने एक इक्वी डिस्टेंस की पॉलिसी अपनाई है और भारत किसी भी खेमे के साथ खड़ा होता नहीं दिख रहा है। और इसी के तहत जो एक नई सोच है कि अपने आर्थिक हित को ध्यान में रखते हुए जहां भी भारत को सबसे अच्छे शर्त पर कच्चा तेल मिलेगा, भारत कच्चा तेल वहां से खरीदेगा, क्योंकि इंपोर्ट पर जो बोझ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और ऐसे में भारत सरकार ने यह तय किया है कि रूसी कंपनियां भी अगर सबसे बेहतर डील भारतीय तेल कंपनियों को देती हैं तो भारत को कोई आपत्ति नहीं होगी। और इसी सोच के तहत, इसी पॉलिसी डिसीजन के तहत इंडियन ऑयल ने यह करार किया है रूसी तेल कंपनी के साथ। बिल्कुल, आपने पूरे विस्तार से समझाया और उम्मीद करते हैं कि अगर ये डील होती है तो भारतीय जो आम उपभोक्ता है उसके जेब पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा।